को मंदिर में जाने पर रोका गया कि आप मंदिर में नहीं आ सकते हो, ये बात करेंगे। वही पटेल कांग्रेसी थे, आप नहीं जानते क्या? वही पटेल कांग्रेसी थे। आज पटेल को हैक कर लिया इस लोगों ने, कर लिया भाजपा वालों ने। मैं एक टीचर हूँ मैम, मुझे अच्छी बात है, मुझे राजनीतिक बातों नहीं करना चाहिए, किंतु इस देश को जिस तरह से खाई में ढकेला जा रहा है, एक दिन पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे दलित भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जागो जागो, वरना देश बर्बाद होने वाला है। इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, इस देश को। मणिपुर में जो भी समस्या बनी है उसको प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए, मौके पर देखना चाहिए, जो समस्या है उसको दूर किया जाए। मोदी जी हमें धार्मिक व्यक्ति लगते हैं, लेकिन धर्म उनको मालूम नहीं चलता है कि मानवता धर्म है, महंगाई गंदगी कैसे हो जाती है, ये उनको समझ नहीं आता। चोर इसलिए सरकार उसकी बनेगा, चोर का सरकार है सब है। अच्छा, चोर की सरकार बनती है, सरकार बन रही है, कुछ राज नहीं है, शैतान राज है। देश को बर्बाद कर दिया इसने, जाति धर्म का झगड़ा करा करके पूरे देश को इसने बर्बाद किया है, और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा मोदी को। बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, सरकार पूरे देश नहीं परसों जाति धर्म का जो आग लगा रखा है ना इसने। किसने कहा था हिंदू मलेरिया है? किसने कहा था हिंदू मलेरिया? किसने कहा था? सब कुछ हिंदू का, हम भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, हमसे ज्यादा हिंदू। अरे नहीं, चलो हिंदू का कोई मंत्र बता दो। मंत्र नहीं बता रहा हूँ, दुर्गा मंत्र बता दो। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, कभी स्त्रियों को मुझसे बड़ा हिंदू हो तुम। अरे मेरी बात सुनो, सारे देश मेरी बात सुनो, जिसने पूरे देश को मानव बर्बाद कर रही है, और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा सरकार को। जितना मेरा प्यारा देश, जहाँ सारा जाति धर्म के लोग आपस में रहते थे, आज जाति धर्म का झगड़ा लगा करके वोट के लालच में, कुर्सी के लालच में इसने जिस तरह देश को बांटा है, इसका बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा। राम मेरे भी हैं, मेरे भी राम हैं, मेरे भी राम है। कबीर दास ने बहुत पहले मैंने कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक रामराज आ गया। रामराज, हाँ रामराज का हम भी, अच्छी बात है रामराज आ गया, मगर रामराज में कभी दूसरे के लिए नफरत नहीं था मैडम, दूसरे के लिए नफरत नहीं था। बाघ और बकरी एक साथ, बाघ और बकरी एक घाट में पानी पिया करते थे। यहाँ दलितों के लिए कोई सम्मान, दलितों का राम नाम कर दिया जा रहा है। दलितों के क्या राष्ट्रपति बना दिया गया, ये जानते नहीं है? अरे पता नहीं इनको, नहीं पता नहीं आपको ना, पता नहीं बना दिया गया। प्रथम नागरिक है दलित, मैडम बना दिए। 1 मिनट बोलिए मैडम। राष्ट्रपति को इन्होंने दलितों को राष्ट्रपति बना दिया, और उसी दलितों को मंदिर में जाने पे, एक राष्ट्रपति को मंदिर में जाने पर रोका गया कि आप मंदिर में नहीं आ सकते हो, ये बात करेंगे। राष्ट्रपति को मंदिर में रोक ले, बात करेंगे। जब तक पटेल, कौन पटेल? सरदार भाई पटेल, पटेल जितने गांधी, अरे पटेल के बारे में कांग्रेस थे, वो पटेल कांग्रेसी थे, वही पटेल कांग्रेसी थे, आप नहीं जानते क्या? वही पटेल कांग्रेसी थे। आज पटेल को हैक कर लिया इस लोगों ने, किसने हैक कर लिया? भाजपा वालों ने। पटेल ने काम किया है, कांग्रेसी थे, पटेल कांग्रेसी थे, एक सच्चे कांग्रेसी थे। हिंदुस्तानी थे, मुझे कांग्रेस ने हिंदुस्तानी थे, मुझे कांग्रेस भाजपा से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं एक टीचर हूँ मैम, आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ मैम, मुझे अच्छी बात है, मुझे राजनीतिक बातों नहीं करना चाहिए, किंतु इस देश को जिस तरह से खाई में ढकेला जा रहा है, एक दिन पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे दलित भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जागो जागो, वरना देश बर्बाद होने वाला है। इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, इस देश को। कोई बात नहीं होती, क्योंकि मणिपुर जैसा, हमारे मणिपुर में जिस तरह की स्थिति है, तो प्रधानमंत्री को उसके बारे में बोलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हर जगह बोलना चाहिए, मणिपुर में जो भी समस्या बनी है उसको प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए, मौके पर देखना चाहिए, जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो आपको क्या लगता है, देश हमारा सुरक्षित है? सुरक्षित तो है। किस तरह से मणिपुर में खुलेआम इस तरह की घटनाएं हो रही है? हमारे पहलवान जो है वो आज इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार उनकी बिल्कुल सुध भी नहीं ले रही है। बात तो सही है मैडम, लेकिन अभी मणिपुर में एक ही 2 आदमी पूरे देश को गंदा करने वाले हैं। अब उसमें हर इंसान तो गंदा नहीं है, हर इंसान तो गंदा नहीं, एक तो व्यक्ति गंदा कर दिया जिसकी वजह से। बोलिए आप। सिलेंडर के महंगाई के दामों को देखते हुए, और देश में उज्जवल भविष्य योजना जब से मोदी जी लाए तब से लेके अभी तक कितना सिलेंडर फटा है, कितने घर बर्बाद हुए हैं,
उसको देखते हुए सिलेंडर से डरो देशवासियों। राम मंदिर का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, हम 22 तारीख को जो राम मंदिर का उद्घाटन है, तो सरकार की जो रणनीति है वो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व की ओर जा रही है। तो आपको क्या लगता है देश की जो विकास के जो मुद्दे हैं वो इसमें पीछे रह रहे हैं? देखिए, राम मंदिर बनने के बाद जो है, जो राम कहे हैं वही होना चाहिए, सरकार के कहने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए कि रामायण में लिखा गया है कि स्वर्ग और अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग पकड़ो जो स्वर्ग बना दे। और उसी का उत्तर है शिव जी का हार स्वर पर स्वर पका हार में ढका में ढका है राम। अच्छा, मोदी जी कैसे लगता है आपको? मोदी जी हमें धार्मिक व्यक्ति लगते हैं, लेकिन धर्म उनको मालूम नहीं चलता है कि मानवता धर्म है और महंगाई गंदगी कैसे हो जाती है, ये उनको समझ नहीं आता। गंदगी नहीं है, वो निषाद राजगु है, वही हक को प्रेम दिलाएगा ना, देश की नस्ल खराब होने से बच जाएगी। असल का हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ, और कोई नहीं बता पाएगा। नस्ल मत खराब कराओ। जैसे मोदी लहर चल रही है, अच्छे दिन आने का बड़ा जुमले किए जा रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए हैं अच्छे दिन। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रकृति का गूंज ओम है, यही मेढक के बनते हैं गुब्बारे, इसी में ओम गुलाम है, जिसमें राम राज है उसी में ओम गुलाम है। अच्छा, राम राज्य के नाम पर जो राजनीतिक गेम खेला जा रहा है, जो हम सबको पता है, जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, और उसके बाद तो देश का पर क्या असर पड़ रहा है, उसका क्या ये मुद्दे हैं? सबसे बड़ी खोजबीन करके तो ये लाया हूँ कि भारत लोकतांत्रिक देश है, गौरव से राजतंत्र चल रहा है 75 साल से। किसकी सरकार है 2024 में? मोदी। क्यों मोदी जी? क्यों मोदी? चोर इसलिए सरकार उसकी बनेगा। चोर का सरकार है सब है। अच्छा, चोर की सरकार बनती है, सरकार बन रही है। किस तरह से, क्यों लगता है आपको हर मोदी चीज जी? चिकन कर रहा है, मतलब हर चीज पे एमयू पकड़ा रहा है हर जगह। ये क्या भाई चोर चोरी होता है? क्या समस्याएं आप मतलब वो देखो, वो खाली वो अपना देखता है, दूसरे का नहीं देखता है। कौन गरीब है, कौन पढ़ने वाला, कौन नौकरी। गरीब का कोई नहीं है, चोर का सब है। मोदी जी की ईमानदारी की तो कस्में खाई जाती है, किस तरह से? कुछ नहीं खाई जाती है। हाँ मोदी जी ने देखो, चोर के पीछे कुछ नहीं, कोई सा भी ताला तोड़ देगा वो, कोई सा बोले तो चोर चोर ही होता है। लोग कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, ये राम राज्य आ गया है। कुछ राज नहीं है, ये शैतान राज है। में तो प्रभाव पड़ा है, खाली ईवीएम का घोटाला है। जब तक ईवीएम है तब तक ईवीएम का घोटाला है। ईवीएम का घोटाला किस तरह से? ईवीएम किससे ही जीता है भाजपा, और किससे जीता है? तो मतलब ये आपके हिसाब से कि राहुल गांधी की सरकार है, मोदी लहर नहीं है? नहीं, वो तो राहुल गांधी तो अलग है, उसका वो तो उसका किसानों का मतलब हर किसी को देखता है, चाहे वो आम जनता हो या कोई भी हो, हर किसी के लिए काम करता है राहुल गांधी। जो 3 राज्यों में जो कांग्रेस हारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो ईवीएम की वजह से हारी है। चलिए, तो आपके हिसाब से इस बार मोदी लहर नहीं है? मोदी लहर होनी भी नहीं चाहिए। मोदी के टक्कर में तो क्या इस बार ये ना कोई टक्कर पे भी नहीं है, तो विकल्प का अभाव है आपके हिसाब से? मोदी देखो सिस्टम क्या है, मोदी नोटबंदी हुई, किसी को तैयार कर रखा था, किसी के घर में क्या है क्या नहीं है, नोट बंद हो गए जी, पब्लिक पागल होगी, क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, काम पे जामे, बैंक जामे, नोट। एक अनपढ़ आदमी ऐसे फैसले नहीं करते, सब शिक्षित है, मजदूर है हम। अभी हम शिक्षित नहीं पहुंचे, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, हमारा मुल्क वहां तक नहीं पहुंचा, अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। पहले हमें जो है ना पावरफुल बनाओ, जब फैसले लो। तो क्या लगता है आपको, नोटबंदी का फैसला गलत था? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। कितना काला धन वापस आया? वो नहीं नोट बंद होते ना, आज बर्बादी के कगार पे होते। इतना नकली नोट आ गया था, इतना कितना वापस आया काला धन, कितना वापस और ये आया? किसके टाइम में आया, किसके टाइम में आया? बिजली मिली पीने को, पानी मिला पीने को 70 साल में मिला। हम तो रोटी नहीं खा रहे थे, हम तो गोबर खाते थे, रोज आती थी। अगर आप क्या खा और रहे थे जब मुझे नहीं मालूम। दिमाग बन गया भाई, दिमाग भी वही बन आपके गया। हिसाब से कि बीजेपी बदलाव लेकर आई है? कितनी जाती थी, अब जाती है बिजली? बोलो, जाती है? कभी गई है बिजली? बताओ। ये तो केजरीवाल की सरकार है, ये तो केजरीवाल की सरकार है। किसकी? यहाँ तो केजरीवाल की सरकार है। जब तो रो रहे हैं सारे खड़े खड़े। अभी तो आपको बिजली मिल रही थी। फिर भी रो रहे हो। फ्री में मैं यूपी में योगी बिल्डोजर से घर तोड़वा रहा है, समझना मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो पहले, अरे मेरी बात सुनो। योगी घर तोड़वा रहा है, एक लेडीज उसके घर में महिला है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने कभी गलत काम नहीं करा। एक उन 2 लड़कों में एक लड़का खराब निकल गया,
उसे फांसी दो, गोली मार दो चौराहे पे खड़े करके, पूरे घर की तुलवा रहे हो। वो इतनी सी लेडीज है, बच्चे परेशान है, ये दादागिरी वाली सरकार नहीं है ये।